Good morning, children. Today we will study the new chapter Northern Plains. The rivers originating from the Himalayas flow through the northern plains. जैसा कि हम जानते हैं कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो बहती हुई प्लेन की तरफ आती हैं, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, विच आर ऑलवेज फर्टाइल, जो कि बहुत फर्टाइल जगह है, उपजाऊ है. दिस इज बिकॉज दीज रिवर्स डिपॉजिट द फाइन सील्ड्स अलोंग द बैंक्स. उसका मेन कारण ये है कि जो नदियां हैं अपने साथ बहुत ही महीन सील्ड्स को भी साथ में लाती हैं और वो उसका उपजाऊपन धरती पर छोड़ देती हैं. दिस फर्टाइल फाइनली ग्रेडेड सॉइल इज कॉल्ड द एलुविलम एंड इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. और उससे जो वो मिट्टी में मिल जाती हैं वो सीड्स, और जिसके कारण सॉइल बहुत उपजाऊ हो जाती है, जिसको हम लोग एलुवियम के नाम से जानते हैं, और ये अच्छी होती है फसल के लिए, खेती के लिए. इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. ओके. रिवर बेसिन. अब बेसिन क्या चीज़ है? अ बेसिन इज़ एन एरिया. बेसिन एक एरिया होता है वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. बेसिन एक ऐसा एरिया है जो कि एक नदी से बहता हुआ, जो नदियाँ बहती हैं और या उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहती हैं. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स. ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो स्मॉल रिवर्स होती हैं दैट ज्वाइन बिग्स रिवर, और जिनको मिलकर के बड़ी रिवर बनती है. द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर बेसिन. और अगर इस प्रकार हम देखें तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन में 3 मेन रिवर बेसिन है. एंड द फर्स्ट इज द सतलुज रिवर बेसिन. The western part of the northern plains of India is called the Satluj River Basin. Here is a map of India, which is upper side, in which you can see clearly that where is the Satluj river basin, Ganga river basin, okay, and Brahmaputra river basin. Okay, Brahmaputra, ये look here, ये Brahmaputra river basin. Okay. Yes. So first is river Satluj river basin. The western part of the northern plains of India is called the Satluj river basin. जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे नॉर्दर्न प्लेन का, वो सतलुज रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है. दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द सतलुज रिवर एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी द बेस रिवर पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलुज बेसिन. और सतलुज बेसिन में हरियाणा और पंजाब स्टेट आते हैं, और यही वो एरिया है जहाँ पर सतलुज रिवर बहती है. द क्लाइमेट ऑफ द सतलुज बेसिन इज़ एक्सट्रीम. यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है. सतलुज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, और इसके कारण जो ये रिवर है इसके कारण ये एरिया बहुत फर्टाइल है. wheat, rice, sugar cane and cotton are the main crops here which is grown here. यहाँ पर मुख्य उगाई जाने वाली फसल wheat, राई, शुगर केन, कॉटन यहाँ पर उगाई जाती है. अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला एंड आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दिस बेसिन. और इस बेसिन में पाए जाने वाले कुछ मुख्य शहर जालंधर, अमृतसर, अम्बाला आदि हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ गंगा रिवर बेसिन. द गंगा रिवर बेसिन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. लेकिन अगर हम लोग मेन बैकबोन की बात करें, विच इज़ द लाइफ लाइन
जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन की लाइफलाइन है वो गंगा रिवर है, और जो गंगा रिवर की बेसिन उसको उपजाऊ, बहुत ही उपजाऊ एरिया है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, और ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एंड फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और ये उत्तराखंड से होती हुई यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल तक जाती है। और इसके अतिरिक्त एक और रिवर है एंड दैट इज़ द यमुना। द यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी, और इसकी जो मेन जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो यमुना कहलाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। इट्स कॉन्फ्लुएंस द मेन गंगा इज़ नोन एज संगम, और जहाँ पर आकर के ये दोनों रिवर मिलती हैं इसको संगम के नाम से जाना जाता है। ओके, there is a terms yes, the Ganga's basin and the tributaries are prone to be floating. In 2008 Koshi floods affected the almost, ये कभी कभी जब फ्लड आते हैं तो उससे कुछ इफ़ेक्ट होते हैं लोग, उसके आसपास रहने वाले लोग उस एरिया में। तो यहाँ पर कुछ 2008 में एक फ्लडिंग का नोटिस है, और एक कोसी फ्लड है जिस पे तकरीबन 2.3 करोड़ लोग इफ़ेक्टेड हुए थे। गंगा बेसिन इज़ सो फर्टाइल, गंगा बेसिन बहुत फर्टाइल है, दैट इज़ नोन एज द फूड बोल ऑफ इंडिया, जिसके कारण इसको फूड बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हेल्दी यील्ड्स ऑफ द राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन आर प्रोड्यूस हियर, और यहाँ पर उगने वाली जो कि अधिक मात्रा में उगती है वो है राइस, वीट, जूट, शुगर केन यहाँ उगता है। दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एंड द पटना आर द मेन सिटी सिचुएटेड हियर, और यहाँ पर गंगा बेसिन में स्थित प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना है। Thousands of the pilgrims gathered celebrate the Kumbh Mela at the Sangam once in the every 12 year, और जहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम है वो बहुत पवित्र एरिया है, और यहाँ पर thousands of the pilgrims gathered, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में तीर्थयात्री कुंभ मेले के लिए जमा होते हैं, जो कि हर 12 साल के पश्चात संगम पर लगता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, मेन इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है, वेयर इट इज़ कॉल्ड द टीसैंग पो, जहाँ पर इसको टीसैंग पो के नाम से जाना जाता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन के ये ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। ये पुत्र बेसिन स्थित है, और द स्टेट ऑफ द इनके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ओके, द रिवर बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर अब बारिश होती है, हैवी रेन होती है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द सुंदरबन, और जब ये गंगा रिवर फ्लो करती हुई उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के पे जब पहुँचती है वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ फिर से ज्वाइन होती है, और उस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको कि हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं।